सागर के तीली चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने कुछ लोगों की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। इस घटना को लेकर एसपी ऑफिस में आवेदन दिया गया, जिस पर एसपी ने जल्द से जल्द जांच करवाने का आश्वासन दिया। विश्वकर्मा है मेरे पिताजी श्री हरप्रसाद विश्वकर्मा। मैं निवासी मोती नगर का हूँ। कल 22 तारीख की रात को यानी कि 23 तारीख की सुबह कहा जाए तो 1 बजे AM में और उसके करीब 2 बजे AM के बीच में हम लोग बाया तिली मोती नगर जा रहे थे राजघाट से होते हुए। तो हमारे मित्र हमें यहाँ पे अभिषेक सिंह ठाकुर मिले तिली चौराहे पर। वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं गवर्नमेंट के, उसके नीचे जो DSP ट्रैफिक से कुछ बात कर रहे थे। सडनली हम लोगों ने इनको देखा, हम भी वहाँ पे रुके और DSP ट्रैफिक से हमारी कुछ बात चल ही रही थी कि पीछे से आरक्षक उनके जो बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर, जो उनके ड्राइवर हैं, बाय फेस से हम उनको बहुत अच्छे से जान सकते हैं, उन्होंने पीछे से आके हमें मारना चालू कर दिया। गाली गलौज भी करी और काफ़ी मारना चालू कर दिया, जिससे मैं उनसे रेगुलर DSP ट्रैफिक से रिक्वेस्ट कर रहा था, सर अगर हमारी गलती है तो आप थाने लेके चलिए, वहाँ पे आपको जो भी लीगल प्रोसीजर हमारे ऊपर करना है तो आप प्लीज़ वो लीगल प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। आप यहाँ पे हमें मार क्यों रहे हैं? हम DSP ट्रैफिक से बात ही कर रहे हैं और वो रेगुलर मारते जा रहे हैं। उन्होंने इतना मारा हुआ है कि आप खुद देख सकते हैं। मेरे लेफ़्ट हैंड की 2 मिडिल फिंगर, दोनों फिंगर्स में फ्रैक्चर है, जो BMC में मैंने इलाज कराया है उसमें क्लियर आउट है। राइट हैंड का जो मेरा रिस्ट है प्लस एल्बो है, एल्बो भी मेरा फ्रैक्चर्ड हो गया है। प्लस मेरा बैक साइड का जो लोअर साइड है, लोअर साइड में बहुत ही ज़्यादा करीब 15 to 10 मेजर मार्क्स हैं उसमें, जहाँ पे मेरे को चोट आई हुई है। ये BMC ने क्लियर किया हुआ है। और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग मुझे थाने लेके गए। तो थाने में, गोपालगंज थाने में, मैंने उनसे कहा कि सर आप मुझे FIR की कॉपी प्रोवाइड कराइए। तो वहाँ पे जो भी मुंशी अवेलेबल थे उनको वो कहने लगे कि आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, आप अगर अब इससे ज़्यादा बात करोगे तो मैं आपके ऊपर और केस लगा के आपको सीधा जेल में डाल दूँगा। हम लोग थोड़ा सा घबरा गए क्योंकि वो सैटरडे का नाइट था और जेल के चक्कर से कौन नहीं डरता सर, पुलिस के आगे कौन क्या बोलेगा। संडे के चक्कर में मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। वो लोग हमें करीब 3 बजे रात में भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ पे वो ड्यूटी डॉक्टर अवेलेबल थे, ड्यूटी डॉक्टर हम लोग से काफ़ी दूर बैठे हुए थे। उन्होंने दूर से देखा, उनके साथ में आरक्षक भी आए हुए थे गोपालगंज थाने के। उनकी कुछ कान में डॉक्टर से बात हुई, वो मैंने बहुत अच्छे से देखा। डॉक्टर ने दूर से ही इस चीज़ को ना ही किसी भी प्रकार का मेरे साथ ऑब्ज़र्व किया कि मेरे को कहाँ चोटें आई हैं। उन्होंने बस इतना पूछा कि प्रदीप आपको क्या दर्द हो रहा है? मैंने कहा दर्द हो रहा है। तो उन्होंने एक सिंपल इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के, दर्द का इंजेक्शन था वो, और ना मुझे वहाँ पे MLC की कॉपी प्रोवाइड की और ना ये बताइए कि मैं आपको क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चोट अंदरूनी भी आई थी, मेरे हाथ साथ सूजे हुए थे। बट उनको ऑर्थो का वहाँ पे लेना चाहिए था कि यार ऑर्थो देखे, डॉक्टर एक बार इन्वेस्टिगेशन तो करे बेसिकली हुआ क्या है सामने वाले के साथ में। तो वो नहीं किया उन्होंने। मैंने फिर उनसे आस्क किया कि सर आप मुझे MLC की कॉपी तो प्रोवाइड कराइए या फिर मेरा पूर्ण ट्रीटमेंट कीजिए, कंप्लीट ट्रीटमेंट कीजिए। तो वो फिर वहाँ पे जो आरक्षक अवेलेबल था उसने कहा कि यार चिल्लाने लगा वो कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, तुम थाने चलो बेटा, हम तुम्हें बताते हैं। और केसेस लगाएंगे सर। उनने गाली दी, पुलिस आरक्षक ने गाड़ी में बैठे बैठे गाली दी, वहाँ की गाली दी। तो हमने उनसे, बड़े भैया ने बोला कि आप गाली क्यों दे रहे हैं, हमारी गलती क्या है आप बताइए। तो वो पीछे से आए और सीधे मारने लगे और बोलने लगे साहब से बहस करते हो हैं, अभी तुमको बताते हो। और हम तीनों को मारना शुरू कर दिया हम लोगों का। देखिए, और दूसरा उसके बाद हुआ ये भैया कि हम लोगों के ऊपर थाना ले जाके बिना उसके FIR कर दी गई हम लोग के ऊपर कि हम लोग खुली जगह में शराब का सेवन कर रहे थे। अगर हम शराब का सेवन कर रहे थे तो उसकी हमें फुटेज प्रोवाइड कराई जाए उस जगह की, क्योंकि कैमरा वहाँ पुलिस के लगे हुए। और दूसरी चीज़, जब MLC हुई तो हमारी शराब से रिलेटेड कोई भी जांच नहीं की गई, तो फिर हमारे ऊपर खुले में शराब पीने का कैसे लगा दिया। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ इन्होंने आज के पत्रिका पेपर में दिया है, जिसको पढ़ने के बाद मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि हम शराब भी पिए हैं। में लिखा क्या है ये भी नहीं पता। आज के पेपर में जब हमने पढ़ा तो उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है पिताजी के नाम के साथ में कि इन लोगों के साथ में दारू की बोतल जब्त करी है, ग्लासेस जब्त किए हैं। चलिए सर, हम कुछ बोल भी देते हैं, ठीक है, बट आपको अगर हमारे अगेंस्ट कुछ भी करना है तो आप CCTV फुटेज देख लीजिए और CCTV फुटेज में आप क्लियर कर लीजिए कि कौन शराब पी रहा था, क्या कर रहा था, कैसा कर रहा था। और रहा रात में घूमने की बात, तो रात में घूमने का सर ऐसा है, हम लोग IT सर्विस प्रोवाइडर हैं, मेरा मेडिकल का सॉफ्टवेयर आता है। हर मेडिकल, अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें
तो चैतन्य हॉस्पिटल, अनुकंपा हॉस्पिटल, श्री गणेश फ्रैक्चर हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर्स, तो हम लोग लेट नाइट सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि एनी टाइम ओपीडी अगर किसी भी हॉस्पिटल की बंद होती है तो वहाँ की पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। तो हमारा वहाँ से वर्किंग करने का टाइमिंग ये शेड्यूल रहता है। तो हम लोग ऐसे भी नहीं है कि हम लोग रात बाद घूम रहे हैं, फालतू में एंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं था उस वक्त। और वो वही दर्शाना चाह रहे थे कि ये रात में घूम रहे हैं यहाँ पे और एंजॉय कर रहे हैं लाइफ के लिए। सो ये बहुत गलत लगा। और हमने उनसे वहाँ ये भी कहा कि सर अगर हमारी कुछ गलती है यहाँ तो कानूनी आप तौर पर मार कार्रवाई क्यों रहे हैं, आप करिए। हमें थाने ले चलिए और जो भी कार्रवाई बनती है वो कीजिए। तो उन्होंने कहा आप मुंह चला रहे हो साहब से, और मारना उन्होंने कंटिन्यू मैं तो शुरू ये कर कहता हूँ दिया। सर। और इस बीच साहब खड़े रहे, साहब देखते रहे, उनने ना आरक्षकों को रोका भी नहीं कुछ भी। एसपी साहब ने सिर्फ अभी आवेदन स्वीकार किया है और आवेदन के ऊपर लिखा है तिली चौराहे पर जो सीसीटीवी कैमरे पुलिस कंट्रोल रूम के लगे हुए हैं उन कंट्रोल रूम की फुटेज प्रोवाइड किया जाए। और अगर फुटेज प्रोवाइड होती है तो सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी चीज़ को बताने की ज़रूरत है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।